ये वक्त करेगा और वक्त का फैसला था कि आज थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ी सी खराबी देखने को मिली, लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा साकी टीम की आज बैटिंग देखने को अच्छी मिली मैदान पर। युवराज पर्रिकर जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार बन चुका है इससे पहले मैच का। एक खूबसूरत बैटिंग मैदान पर देखने को मिली, एक बहुत बड़ा माहौल मैदान पर। अंपायर थोड़ा सा जल्दी कीजिए। दोनों कप्तान टॉस यहां पर पहुंचे। एक्स्ट्रा राजन मोर्चे पर गेंदबाजी की पावर प्ले का ओवर की शुरुआत मैदान पर करते हुए राजन मैदान में और कदमों का शानदार इस्तेमाल ऑफ स्टंप पर जड़ में खोद के निकाला गेंद को। स्ट्राइक पर रहेगा जो कि इस वक्त मैदान पर सन्नी इस वक्त मैदान में। इससे पहले मैच में एक ठोस शुरुआत दी थी सामने से। फिर से अच्छी बॉलिंग जड़ में मिड ऑन पर एक अच्छी फील्डिंग लल्ला द्वारा, लेकिन एक रन के साथ रनगति मैदान में पहुंची टीम का कुल स्कोर 1 पर पहुंचा। काफी दर्शक मात्रा में आज मैदान पर बैठ चुके इस मैच को देखते हुए आनंद उठाते हुए। और दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि ये मुकाबला दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत कर आ चुकी है, इसके वजह से दोनों टीमों पर एक दोहरा प्रेशर रहेगा। जो हारेगा उसे वापस जाना पड़ेगा घर पर, जो रहेगा वो अगले राउंड में फिर से खेलेगा मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शायद मेरे अंदाज से। लेकिन फिलहाल हम ये तो जरूर कहेंगे क्योंकि मैच अच्छा है, क्योंकि दो दिग्गज टीमें आमने सामने जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। एक ने पहले मैच में 74 बने और दूसरे मैच में दूसरी टीम ने अपने पहले मैच में 61 रन चेस किए। अब दो टीमें आमने सामने मैदान पर, दोनों टीमों के पास वो प्रतिभा है, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे युवराज मैदान पर। पैड पर लगी गेंद, हालांकि कॉल अच्छा, लेकिन शायद निशाना लगा तो आउट है। शायद गेंदबाज भी इस गेंद को लेते तब भी आउट है, लेकिन रन तो था वहां पर मैदान में, क्योंकि ये रन लेनी चाहिए आपको। ऐसे इक्का दुक्का जो बन रहा है, जो स्ट्राइक रोटेट हो रही है, आपको लेनी पड़ेगी। इससे कि क्या होता है कि अब वो प्रेशर अमूमन हट जाता है मैदान पर और गेंदबाज के मन में भी वो शंका के घेरे रहते हैं कि किस लाइन पर उन्हें गेंदबाजी करनी है। मतलब सब कुछ बदल जाता है। सीधे बल्ले से ड्राइव गेंद को लॉन्ग ऑफ पर एक अपी शॉट, और अपी शॉट लगभग सीमा रेखा पर गेंद को रोका गया मैदान पर। दो रन बनते हुए और 2 रन के साथ रनगति मैदान में पहुंची टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंचता हुआ, जबकि 3 रन पर। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, खूबसूरत मुकाबला मैदान में और पावर प्ले के इस पहले ओवर में एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है दो बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में से। ओ सीधा शॉट मिड ऑन पर, खिलाड़ी मौजूद है और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हाना हाना हो चुकी है उनकी। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है मैदान में और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो आप 2 बार बच गए, एक दोनों बार नॉट के मौके थे, दोनों बार बच गए, आप फिर से मौका नहीं आपको मिलेगा। ओह बढ़िया लाइन वहां पर और गुमटेश्वर मैरगांव टीम इस मैच को देख रही होंगी कि शुरुआत पर इसी बल्लेबाजों ने तोड़फोड़ बैटिंग की मैदान पर और आज
बिल्कुल लल्ला यादव की टीम मैदान पर अमेजिंग मोस्ट वांटेड टीम, जो कि अच्छी बॉलिंग, एक ओवर समाप्त, मात्र 3 रन मैदान पर, कोई नुकसान नहीं। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली मैदान पर, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, इसका अक्सर पावर प्ले के इस ओवर में। और फिर जैन हवा में शॉट, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि वहां पर अच्छी फील्डिंग, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, और सराहना करनी पड़ेगी उस फील्डिंग की भी, जहां पर 2 रन आपने बचाए। 2 रन भले खर्च हुए हो, लेकिन 2 रन के साथ 5 रन पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। वापस खेल मैदान में, राइट हैंड ओवर विकेट से, ओह फिर से ओवर पिच गेंद थी, सामने मारने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि 1 रन मिलेगा। और देखिए पहले मैच में यही बल्लेबाज थे दोनों ही स्ट्राइक पर जो आक्रमण कर रहे थे, और दूसरे मैच में भाई टीम बदली, समय बदला, वक्त बदला और गेंदबाजी बदली, और अब से तो वही बल्लेबाज है, लेकिन देखिए बांध के रखा है सामने से। अभी तक 8 गेंदे और सिर्फ मात्र 6 रन मैदान पर बना चुकी टीम, ये जो शुरुआत के 2 गेंदों पर लगभग 10 रन बना चुकी थी। मतलब क्रिकेट यही है, मैदान पर उतार चढ़ाव सब कुछ रहता है इस खेल में। शतक लगाने वाला खिलाड़ी दूसरी इनिंग में लगभग 0 पर आउट हो जाता है, दूसरे मैच में 0 पर आउट हो जाता है। ओ टाइमिंग बेमिसाल, ताकत बेमिसाल, मिड विकेट सीमा रेखा से लगभग, यहां से तो लग रहा है कि 19-20 का मामला है। ओके, नंबर 6। ओ शायद ये डेंजर रन है, ये गेंद लगती ना तो आउट होने के चांसेस बहुत है, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ एक छक्का लगा इस ओवर में। टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंचा 13 पर। एक छक्का लगा मैदान पर, एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ, और उसी शॉट के साथ रन गति थोड़ी सी बिल्कुल आगे चलती है मैदान में। खेल चल रहा है इस वक्त दूसरे ओवर का मैदान पर, बहुत खूबसूरत मुकाबले है ये, क्योंकि जिस अंदाज में आज ग्राउंड में फील्डिंग देखिए, एक अच्छा प्रयास मैं जरूर कहूंगा इस खिलाड़ी का। ओ सटीक यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, खुद के निकालना, जड़ में से खुद के निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखिए कितना, तो जब तक बल्ला जमीन पर लगे ना तब तक गेंद विकेट कीपर के हाथ में थी, मतलब तेज थी ये गेंद। एक तेरी एक मेरी, ये प्रति उत्तर मैदान पर था इस वक्त गेंदबाज का। 13 पर पहुंचा टीम का टोटल, और 2 अच्छी टीमें जो इस मैच में, शायद कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा कि 5 गेंदों पर अभी तक 7-8 रन खर्च हुए। डाउन द ग्राउंड, मिस टाइम है ये, मिस है ये, कॉल अच्छा है, लेकिन तब तक लग रहा है संपर्क जब तक उठाएंगे 2 रन बनेंगे वहां पर।
2 रन के साथ दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है मैदान में। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर मैदान में पहुंचा 15 पर पहुंचा इस वक्त मैच में टोटल। हेमंत शिरगांवकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे इस मैच के दरमियान। काफी साल का तजुर्बा, अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर। एक अनुभवी खिलाड़ी के पास गेंदबाजी का मोर्चा और 2 युवा खिलाड़ी सामने मैदान पर। 7.5 रन प्रति ओवर मैदान पर लगभग बनते हो इस मैच में। और हम जरूर इतना कहना चाहेंगे कि 60-65 एक अच्छा टोटल रहेगा। सामने 60 रन बनते रहे तो ये मुकाबले अच्छे रहेंगे, कांटे के टक्कर के। तो उम्मीद तो यही रहेगी मैदान पर कि 60 के आसपास पहुंचा जाए। पहले बल्लेबाजी करते 55-60 और ऑस्को टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 55-60 से पहले सामने से रोकना पड़ेगा कि आप बाद में आप बैटिंग करेंगे मैदान पर। बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बीट करते हुए। शायद तो एक मौका था वहां पर कवर बाउंड्री पर छक्का मारने के लिए। गेंद को आपके सामने डाला गया था, लेकिन हेमंत जो कि बहुत अनुभवी खिलाड़ी है ये गेंदबाजी में। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ। टीम पहुंची 16 रन पर, जबकि बल्लेबाजी करती इस मैदान पर साकरी टीम मैदान पर। वापस खेल, ओ सीधे बल्ले से शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ पर पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि डेंजर एंड से कॉल हुआ है और ये दूसरा भी रन शायद नहीं मिलेगा। आउट वहां पर, रन की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि बड़े 2 शॉट मारते बात अलग रहती, लेकिन ये रनआउट का विकेट सबसे खराब विकेट क्रिकेट में और ये आउट मैदान पर। एक रनआउट का विकेट निकला। अब नया खिलाड़ी छापे, क्योंकि रनआउट का विकेट देना नहीं है क्रिकेट में, ऐसा बहुत बार कहते हैं सभी लोग कि सबसे खराब विकेट और वही विकेट रनआउट के रूप में। और हेमंत सर की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, सामने से बांध के रखा है मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन और पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी बिल्कुल ब्लॉक हॉल में हो भी सकती है, वहां से इतना बताना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या वापसी गेंदबाजी की। टीम का स्कोर 17 पर पहुंचा। कवर एक प्रोटेक्शन है, बैकफुट पॉइंट प्रोटेक्शन नहीं है। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ और टीम अप मात्र पहुंची, जबकि 18 पर इस खेल में। कुमटेश्वर मडगांव टीम को परास्त करने के बाद शायद ताकत दुगनी हो सकती है, ऐसा बहुत सुना था, लेकिन आज थोड़ी सी मैं कहूंगा वास्को टीम की बॉलिंग अच्छी मैदान में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा फिर से। अभी तक ये ओवर में एक विकेट निकला, लगभग 3 वाइट निकले, अन्यथा बल्ले से शायद रन नहीं निकला अभी तक। एक रन निकला, वो भी रनआउट के रूप में। और अभी 3 वाइट के साथ ये 4 रन अभी तक इस ओवर से, मतलब टोटल स्कोर मैदान में जबकि 19 ये टोटल है। ये भी काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ।
20 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। और सीधे बल्ले से ड्राइव किया कॉर बाउंड्री पर, उतना ही खूबसूरत टाइमिंग शॉट बेहतरीन है, कॉल अच्छा, और ये दूसरे रन के लिए कॉल मैदान पर। 2 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर लगभग 22 पर। तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त मैदान पर। कहीं ना कहीं जरूर कहना पसंद करूंगा क्योंकि आप 50-55 बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये मैच अच्छा रहेगा सामने से, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी है। शॉर्ट गेंद हालांकि पॉइंट पर गेंद खड़ी हो गई, ऑफ स्टंप के बाहर से रूम बनाकर मारने का प्रयास किया और ये आउट मैदान पर। दूसरा विकेट निकला। इसके बाद 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, कहीं ना कहीं गेंदबाजों की वापसी मैदान पर, और एक अगर बड़ा शॉट इस स्तर पर लगता है ना, तो मैं कहूंगा ये और भी बल्लेबाजों के लिए भी अच्छा रहेगा सामने से। अभी तक गेंदबाजी का बोलबाला इस ओवर में, लेग ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक, बीच बीच में इनको सीधा करते हैं ये, और थोड़ा सा यॉर्कर और तेज भी करते हैं, मतलब विविधता है इनके पास बहुत है। अनुभवी गेंदबाज है, काफी साल का तजुर्बा है, और आज तजुर्बा ही मैदान पर काम करता हुआ। ऑफ स्टंप पर जड़ में गेंद खुद के निकाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकला, आवश्यकता नहीं है रन की, एक विकेट रनआउट का वैसे गिर चुका है इस सोच के सामने से। और समाप्त हुआ तीसरा, 3 और समाप्त, टीम का कुल स्कोर 23 पर 2 विकेट नुकसान के बाद। अब बसुराज मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर, तुकाराम मैदान में। सनी अभी तक मैदान पर डटा हुआ, नॉन स्ट्राइक एंड पर। टीम पहुंची अब 23 पर, अंतिम 12 गेंदों का खेल मैदान पर बचा। 2 ओवर में कम से कम 4 छक्के, शायद कहीं ना कहीं मैच आपके फेवर में रहेगा। फेवर तो इतना कहूंगा क्योंकि रन बनेंगे तो मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा। बसुराज बसु, ये भी काफी साल पुराना खिलाड़ी है, मतलब काफी साल इसने क्रिकेट को, ये अब वास्को टीम के लिए बहुत से मैचों में एक किफायती बैटिंग बॉलिंग किया मैदान पर। ओ बल्ले पर लगी है, डेंजर एंड पर है ये, और ये आउट मैदान पर। 2 ओपनर बल्लेबाज, क्या आवश्यकता नहीं थी इस रन की, और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज लगभग रनआउट के रूप में आउट मैदान पर।
डीजे ऑपरेटर बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि एक बेहतरीन सॉन्ग सुना आपने। साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है मैदान पर के 2 विकेट रनआउट के, सबसे खराब क्रिकेट जिसको कहा जाता है, मतलब रनआउट का विकेट। रनआउट के विकेट में क्या होता है कि आपको नुकसान भुगतना पड़ता है, और आपके पास जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को दिखाने का समय आपके पास नहीं, मतलब बिल्कुल एक अच्छी बॉलिंग बसुराज बसु की, और विकेट के पीछे अच्छा काम मैदान पर। ओ सीधा शॉट, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग बेमिसाल, 4 रन के लिए। सेवन पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में, और बिल्कुल इस वक्त मंजूनाथ मैदान पर एक अच्छा बल्लेबाजी, एक खाता खोलते हुए अपना खाते से चौके के साथ, और रिवर्स करने का प्रयास किया, खेलने का रन नहीं वहां पर बनेंगे। ये शॉट आत्मघाती होता है, बल्ले पर लगती है तो रन बनते, ना लगती है तो डॉट गेंद, और कभी कभी उसमें विकेट भी निकलने के आसार रहते हैं। ओ आड़े बल्ले से हुक किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। टोटल मैदान में एक बड़ा शॉट देखने को मिला इस वक्त, इस ओवर में 2 चौके, 1 चौका 1 छक्का, और बिल्कुल अच्छा शॉट कारपेट के सहारे खेला गया, 1 रन के लिए आराम से सिंगल निकलेगा। शायद ये देखिए कि बिल्कुल आपकी किस्मत साथ दे गई, निशाना स्टंप पर ही लगा है, लेकिन अपने पॉपिन किस में सुरक्षित खिलाड़ी मैदान में। इस 2 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची 35-35 पर। इस ओवर में अगर एक शॉट बनता है तो मैच में आपके पास 50 तक पहुंचने के आसार, उम्मीदें जग जाती है मैदान में, और वही खेल है उम्मीदों का, क्रिकेट एक खेल है उम्मीदों का, और शायद उम्मीदों पर ये पूरी कायनात कहते हैं हम कायम है, और वही खेल मैदान में वापस खेल बसुराज मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओह अच्छा शॉट, टाइमिंग अच्छी है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर 1 ही रन मिलेगा। शायद डेंजर एंड पर थ्रो है, लेकिन मौका है, 2 रन नहीं तो 1 ही रन मिलेगा, तीसरा विकेट रनआउट का। पर पहुंचा टीम का टोटल। हम बात यही कर रहे हैं कि आखिरी के ओवर में अगर 10 रन बनते और 5 गेंदों पर, एक अच्छा टोटल सामने से मैदान पर देखने को मिलेगा। 50-55 एक सामने एक अच्छा टोटल रहेगा, फाइटिंग टोटल सामने से। शॉट ऑफ ब्लैंड, शॉट ऑन पुल का शॉट, खराब गेंद जिस पर कि छक्का मारना था आपको मैदान पर,
उस गेंद पर आउट। मैं कहूंगा गेंदबाज आप बच गए मैदान पर, इतनी शॉर्ट गेंद थी ना कि आराम से मार से, लेकिन बैलेंस बिगड़ा बल्लेबाज का और उसी पर 42 पर और एक विकेट निकला मैदान में। ओ फुल टॉस गेंद, बेमिसाल टाइमिंग, और ये इशारा अंपायर का क्या होगा, छक्का या चौवा मैदान पर। 4 रन के लिए। इससे पहले बल्लेबाज का बिगड़ा बैलेंस, अब फील्डर का बिगड़ा बैलेंस। 4 रन के साथ 46 ये टोटल है सामने से। 46 पर टीम का टोटल। थोड़ा सा मैं कहूंगा ये महंगा और है, अभी तक 10 रन इस ओर से। ओ फिर से फुल टॉस, ये भी खराब गेंद थी, मारने योग्यता गेंद थी ये, लेकिन इस बार बेहतरीन क्या जाऊंगी आउट मैदान में। एक अच्छी वापसी, फिर से फुल टॉस गेंद। ये ओवर अगर कोई दूसरा बल्लेबाज होता ना तो शायद इस ओवर में लगभग 4 छक्के थे, क्योंकि 2-3 गेंदें जो फुल टॉस डाली है ना, जिस तरह से आज गेंदबाजों ने शायद मौके दिए आपको बल्लेबाजी के लिए। 47 मैदान पर 5 गेंदें अभी तक डाल चुकी है और कुल मिलाकर एक छक्का एक चौवा खर्च हो गए, 2 विकेट निकाले, और वो भी 2 विकेट किस तरह से, एक फुल टॉस गेंद एक शॉर्ट पिच गेंद पर जहां पर रन बनने थे मैदान में। 50 से 1-2 रन पीछे, लेकिन एक बड़ा शॉट बनता है तो मैच बनता है मैदान पर। और पिच गेंद ऑन साइड पर डीप में गोली के रफ्तार से गेंद निकले गैप में, 4 रन के लिए, और चौवे के साथ इनिंग की लगभग समाप्ति मैदान पर। कुल स्कोर हो चुका है 51 मैदान पर, और जिससे पीछे इस वक्त वास्को टीम को 52 रन मतलब 52 रन बनाने पड़ेंगे मैच को, जिससे पीछे अंतिम 30 गेंदों पर लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे। क्या होगा, क्या बिगड़ेगा, क्या संभलेगा, ये सब कुछ बयां करेंगे हमारे साथ, जो कि हमारे दूसरे समालोचन जो कि कक्षा में सामान्य हरेश काकोड़कर सर, आइए आपका स्वागत है अंतिम 5 ओवर के लिए। ठीक है।
तो बहुत से मुकाबले बचे हैं। सेशन ये पहला चल रहा है, उसके बाद दूसरा होगा, मतलब आज अभी इस मैच के बाद एक मैच होगा जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मिलने से, उसके बाद बहुत से मैचेस होने बचे हैं। सो प्लीज अंपायर जरा जल्दी कीजिए। $52 is the target set here for most wanted Vasco. And chasing that, Deeptesh is starting the proceeding. Just one off the bat from Lalla to get off the mark and go at the non-striker's hand. And here comes Maruti. Left and right hand combination here for most wanted Vasco. Not a big target at this stage, 51. And this is a very good surface. We have seen 60 also is chased easily, and also 70. 70 slightly to this is in the air and catch taken. So Maruti goes back, trying to go inside out in the covers region, not getting the timing right, hitting the outside edge of the bat, and catch nicely taken. The first wicket down of the second ball for Diptesh and Sakri boys. Rowan will be at the non-striker's hand. This time Lalla. This is India. This should be one more catch. Catch taken. First attempt, second attempt, finally takes the catch. Very good start here from Sakri boys. They've got a very good bowling attack. 2 wickets of successive deliveries here for Diptesh, and he'll be on a hat trick the next ball.
Dot ball here. The batting side is under tremendous pressure. Understanding only 51 is required, but the start that Sakri boys has been given by Diptesh in the very first over. Their hopes must be very high at this stage. This time straight to the man. No chance. They are not even finding the gaps. Raven trying to sweep it, but they could not find a gap. But this is a power play over. So far so good. Only one run on the board, and on top of that 2 wickets taken. So 4 dot balls in a row. This is in the air. Has he timed it? I don't think so. This is a difficult catch. And goes for 4 runs. Good effort there from the fielder, but cannot stop the boundary. So the boundary will certainly boost the spirit here in the camp of Most Wanted Vasco. After completion of 1, the score is 5 for the loss of 2. Nonath will be bowling from the Maruti gun, and the field will be spread after the power play over comes to an end. The target is making to look difficult here by the boys of Sakrim. Still 47 more runs required in 24 balls, so almost 12 runs per over. This time very nicely played down the ground for the long drive. They have got a wonderful batting lineup. Is Most Wanted. Sayyid Badi Zama is yet to come, yet to arrive on the big stage. He is a big man, big guy. This time the task is cut out of Rohan and Ajay. Maybe they want the ball to get a little bit older for Badi Zama, or they may be hoping that he plays in the 4th or 5th over. But I hope it's not too late when he comes. Lovely bowling here. He saw that batsman was shuffling. Last moment the batsman went for the switch hit. The bowler was up to the mark, bowling almost down the leg side, full length ball. Score moves on to 7. We are into the second over. So far so good. But have they got enough firepower in that bowling department to stop Most Wanted Vasco in chasing these 52 runs? This is in the air. This is falling in no man's land. They are going for the second run. Chance of a run out. And it was easy to in the end. This is a big round, especially the covers, mid-wicket regions in both sides of the wicket are pretty long. So if you can run the first run pretty fast, then second run is most often than not completed easily. Score moves on to 9 with that double. So far, this match is evenly poised. It's just a matter of 1 or 2 sixes, big strikes in Most Wanted camp that will get them back in this match. And few more wickets, at least 1 or 2, can get Sakrim boys into an even Stevens, or in fact in a better position than that. A change of bat. Will change of bat bring a change of luck here for the batsman? Time straight down the ground. This time they don't make any effort of scoring the second run. Raven was slow. He knew that it will always be a single run. Good to see here Nonath bowling decently with decent pace, and those cutters as well, bowling fuller, not bowling anything short, and watching the batsman in the last moment whether he's going for the switch hit or not.
This time he goes for the normal sweep shot or the high court mid wicket region. Good powerful shot, getting this over in favor of most wanted Vasco after completion of one whole ball remaining, I guess. Score moves on to 16. Switch shots are most of the time troublesome for most of the bowlers because switch hits come into effect at the last moment. Batsman changes the guard. This time it was much better, big appeal there, but bat hitting the ground rather than hitting the bat. That will finish the over number 2. Score is 16 for the loss of 2. Well, batsmen are of such caliber. Ajay and Rowan. Ajay on strike. Sam hit it nicely. Has he found a gap? And ball goes for 4 runs. He didn't go to take the catch or stopping that ball. Very nicely played in the wide of long off region fielder. Enough space in the covers and wide long off region fielder. Score moves on to 20. Yeah. So far, a very decent bowling here. They are trying to bowl full, allowing the ball to cut away from the batsman. But Revan has been a good pick here for most wanted team from Vasco. Has got a wonderful switch hit as well, normal sweep. So he's playing mind games with the batsman, trying to shuffle across. Very nicely bowled. Batsman was expecting that it will be wide. Batsman already shuffled. His back leg was almost fourth or fifth stump outside off stump. So umpire decided that he's shuffling across, and bowler was decent enough to bowl in a good line where the batsman could have reached towards that ball. Once again, full toss ball. Has he timed it well? I don't think so. Fielder underneath, and he takes a catch. So Revan goes back in the pavilion trying to go for a big shot. Wicket here for Gauresh. Third wicket going down of most wanted Vasco. And in comes the big man.
21 runs, 52 is the target, 31 still more runs required, and in comes the big man of Goa, the big man of Vasco, Syed Badiuzama, the Bahu Badi. No ground is big for this man who is at a non-striker. He can clear any ground. He's got lots of prizes. Man of the series award, wonderfully struck. It was almost like a slap, but can get only a single. He was in Dubai and devastated the bowlers over there in leather ball and tennis ball cricket as well. That's the reason why he's been sent a little bit lower to have that onslaught, a big slogging, just like Hardik Pandya, Kieron Pollard does it for their teams or for Mumbai Indians. Oh, a stunning ball right in the block hole. Nothing much you can do if you can bowl consistently in that region, even to a big man like Badi. After a successful over from Gaurish, just 6 runs on the wicket as well. Score is on 22 for the loss of 3 for most wanted. Sam clean ball. One more wicket going down, and most wanted are struck back. Good striking here from each and every bowler. Sunny also strikes at the very first ball. See if he could have hit it anywhere. Score moves on to 24. Still 28 runs required of 10 balls. This time also a full toss going down to the fine leg region. Fielder stopping that, throwing towards the keeper. Lovely throw. Good keeping there from the keeper. So in comes Badi. Still 3 more balls left in this over. Sunny is not
hitting the target rightly over here. He's bowling those full tosses. These full tosses will be free gifts to this big man. Slight changes in the field. They're getting the man more towards the square on rather than fine. This time lower full toss. Lower full toss is better, and that was on the offside as well. Full toss is down the leg side is much easy. Lower full toss on the off stump is much more difficult to hit it away. One single takes the score to 26. So far so good here from Suckling Boys. They're giving a good fight, very good fight in fact against most wanted Vasco. This was a full toss ball. He was bowling that all together. He could have hit the previous ball as well for 6. Sunny missing the target, but Asif not missing an inch. He missed it the first time, but Sunny was not lucky the second time against Asif. Asif hitting 64, moves on to 32 immediately. Another 20 runs required. Last ball of the fourth over. Interesting battle. Wonderful fight here at SAG Kurcharem. Injunction 25 years celebration. This was better. This was much fuller. Are they going for the second run? Buddy wants the strike. But the throw was good. There was absolutely no chance of second. 1-6 in that over, but I will still give credit to Sunny for bowling a decent enough over, and he has kept a good enough runs in the last over for Sakri Boys to win this match. 33 on the board and 19 runs required in 1 over. Favorite bowler, his favorite ball is this Yorker. Yorker is a Yorker in any form of cricket. May it be leather ball, tennis ball, test match, or any scenario. The best ball that can come to the rescue of any bowler. 18 runs required of 5 balls. Just 2 balls to be on the button. And Sakri Boys will be hoping that they can certainly. This time he strikes straight in the air and Buddy goes. Not enough power, not enough punch from the big man. And what a wicket for Suckling Boys. If only one man that could have changed this complexion of the match, it could have was this man on the screens. Now in comes Hemant Chadgaonkar, very experienced cricketer, but the task in front of him is huge one. 18 runs of 4 balls is not an easy target. Once again lower full toss ball straight down the ground. Singles won't take them anywhere. Sixes will keep them in Kurcharem, singles will take them in Vasco.
This is going to be the first six or not. It's a huge one. So finally a six from Asif Sweat. Some pressure now will be on the fielding side. Can he hit two more is the question. Moves on to 41. 11 runs required of two balls. Just one ball. Can we see a magical innings here from Asif? Can he win it for his side? 2 sixes so far. Only person hitting 2 sixes for most wanted in this match. This was a wonderful ball. Yorker length delivery almost. Asif was the strike and poor fielding here from the fielder. He strike back to Asif. But I guess 9 runs off one ball. If the bowler doesn't bowl a full toss, no ball above his height or a front foot overstepping, then this match has been won by Saklim boys. What a fight back from them. It was not a big total, just 51 on the board. They defended it well. And congratulations to Saklim boys. Although it was 6, but it is all coming too late, all in vain. And Vasco team most wanted have to take a long walk back and a long drive back to Vasco. Saklim boys stay in Kurcharam. हॅलो आणि जो डगआउट हांगा सायडीन आसा तो साखळी बॉयसाचो डगआउट ती खुर्च्यो तांकां दवरल्ली आसा मातशी रिक्वेस्ट कोण बसल्या तांकां रिक्वेस्ट तो डगआउट तांचो सो तांकां बसून तांच्या खुर्च्यांचेर तुमकां खुर्च्याचो अरेंजमेंट हांगा बाकी कडेन केल्लो आसा नाल्यार बसपाक खूब जागो आसा मातसो रिक्वेस्ट ते प्लेयर्स येता तांकां मातशे तेंचो रेस्ट घेवन तांकां मॅच खेळपाचें आसा परत एकदां Meanwhile, अमेझिंग आणि साखळी बॉयज मातशे टॉसा या कारण आनी सेकंड लेग उरले आसा त्योय मॅची उरले मातशे तुमकां रिक्वेस्ट मातशे रिक्वेस्ट टॉसा यो अमेझिंग सिद्धू नवनाथ हांगा ऑलरेडी पाविल्लो आसा मातसो यो मॅच पास रिलीज जातली प्लीज नोट करात Amazing won the toss, deciding to field first. आणि मॅन ऑफ द मॅच फाटल्या मॅचीचे वता खूब डिस्कशन जाला कारण स्कोर कोणाक असो चड काडूंक नाशिल्लो आनी विकेट्स कन्सिस्टंटली काडिल्ले पूण म्हाका दिसता की ज्या मनशान पयल्याच ओव्हरींक विकेट काडून एक बरें स्टार्ट दिल्ली ती स्टार्ट तशीच दवरली साखळी बॉयसान म्हणून दिप्तेश मॅन ऑफ द